Hello guys, I am Vishal Kumar and welcome to my channel Skillmist. This is a complete lecture series for Physics class 9 and today is the second lecture for the topic motion. So in our last class we have seen till distance, displacement and uniform and non-uniform motion. So today we are going to start our second lecture with the topic speed. So guys, what is speed? Speed of a body is defined as the distance covered per unit time. That means that at a certain instance of time, if a body covers certain distance, that is called speed. That means that in other words, we can also say that rate of change of distance is called speed. इसका मतलब ये है कि कोई भी बॉडी अगर एक सर्टेन डिस्टेंस एक पर पार्टिकुलर टाइम में पर सेकेंड में जो कवर करता है उसे ही हम क्या कहते हैं स्पीड. जैसे हम न्यूमेरिकली शो कर सकते हैं v इज इक्वल टू एस बाई टी. यहाँ v हमारा स्पीड है, s डिस्टेंस ट्रेवल्ड है एंड t टाइम टेकन टू कवर दैट डिस्टेंस. अब हम ये जानते हैं कि हमारा डिस्टेंस का स्टैंडर्ड ऐसा यूनिट क्या होता है मीटर और टाइम का सेकेंड. सो हमारा स्पीड का ऐसा यूनिट क्या होगा मीटर पर सेकेंड, जिसे हम मीटर पर सेकेंड से और m s टू द पावर -1 से भी डिनोट करते हैं. ओके, अब स्पीड हम देख रहे हैं कि स्पीड हमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड बताता है कि कोई बॉडी किस स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, लेकिन यहाँ किसी भी तरह का डायरेक्शन का कोई सेंस नहीं है कि वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है. इसलिए स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी कहलाता है. ओके, एज speed do not denote any type of direction sense while calculating it, and so we can classify it as scalar quantity. Okay, so now speed can only be a positive value. It can neither be any negative value or it cannot be zero, as it is independent from the direction of motion. अब जैसा कि हमने देखा कि स्पीड क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है. सो स्पीड क्या है, इंडिपेंडेंट है डायरेक्शन से. ओके, डायरेक्शन पे ये डिपेंड नहीं करता है, इसलिए स्पीड क्या है हमारा ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू देगा और स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है. जैसा कि मैंने बताया स्पीड को हम न्यूमेरिकली क्या लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू एस बाई टी. ओके, सो अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्या, एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड. तो एवरेज स्पीड क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट टू द टोटल टाइम टेकन टू कवर दैट डिस्टेंस. सो एवरेज स्पीड क्या है, कोई भी बॉडी के लिए जो वो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया है बाय जो उसका रेशियो है किससे, जो टोटल टाइम लगा है उस डिस्टेंस को कवर करने में, उसे ही हम क्या कहते हैं एवरेज स्पीड. ओके, आई होप क्लियर होगा ये. इसे एक एग्जांपल से समझते हैं. लेट अस सपोज कोई एक ऑब्जेक्ट 16 मीटर ट्रेवल करता है 4 सेकंड में एंड देन अदर 20 मीटर ट्रेवल करता है 5 सेकंड में. तो इसका एवरेज स्पीड क्या होगा, तो टोटल डिस्टेंस कितना है 16 प्लस 20 ये हमारा, और बाय टोटल टाइम कितना है 4 एंड 5, तो टोटल डिस्टेंस 36, टोटल टाइम 5 प्लस 4 9 एंड दिस इज 4 मीटर पर सेकेंड. ये हमारा क्या है एवरेज स्पीड. ओके, नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं क्या इंस्टेंटेनियस स्पीड. ओके, नेक्स्ट अब हम समझते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड. सो इंस्टेंटेनियस स्पीड. अब इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है, the speed of an object at any instant of time during its motion is called instantaneous speed. Okay, इसको हम अच्छे से एक बार समझते हैं एक डायग्राम से. लेट अस सपोज ये एक पाथ है जिसमें कोई एक बॉडी ट्रेवल करता है, ये एक पॉइंट है और ये इसका
दूसरा पॉइंट है। ओके, सो ये एक पाथ में कोई भी ऑब्जेक्ट यहां से इधर की ओर ट्रेवल करता है, ठीक है, तो ये सर्टेन वेलोसिटी से सर्टेन एक स्पीड से ट्रेवल कर रहा होगा। इसमें मैंने डायरेक्शन नहीं लिया, ये बस मैंने शो किया है कि ये इस पॉइंट से इस पॉइंट की ओर बढ़ रहा है। ओके, तो इसमें क्या है, अब हम मान लीजिए कि अगर किसी भी एक पॉइंट में, लेट अस सपोज इस पॉइंट में अगर हमें निकालना है कि बॉडी का स्पीड क्या है, तो इस चीज को जो हम कैलकुलेट करेंगे एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग इट्स मोशन फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, इसे ही हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड। ओके, जिसका क्या वैल्यू होगा, जिसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा वी से, इसे हम क्या कहेंगे, एट एनी इंस्टेंट ऑफ डिस्टेंस बाय इंस्टेंट ऑफ टाइम, दैट इज डेल एक्स बाय डेल टी। आई होप ये पॉइंट भी आपको क्लियर होगा। ओके, सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम वेलोसिटी की ओर। अब जैसा कि हमने देखा स्पीड, सो वेलोसिटी भी सेम चीज है, बट जो डिफरेंस हमने देखा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में, कि डिस्टेंस क्या रहता है हमारा, total part traveled by a body, but displacement is the shortest part traveled by the body and in a particular direction। तो सेम कंसेप्ट हमारा यहाँ है क्या, स्पीड that means rate of change of distance per unit time। ओके, या डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम, बट यहाँ क्या है हमारा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी पर यूनिट टाइम, दैट मीन्स पर सेकेंड में एक बॉडी हमारा कितना डिस्प्लेसमेंट करता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी, उसे ही हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी। ओके, तो ये क्या होगा, v, यहां हम इसको थोड़ा और क्लियर कर देते हैं, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्यों, क्योंकि यहाँ डायरेक्शन का सेंस आएगा। ओके, तो ये आपको शो करता है, वेक्टर क्वांटिटी का सिंबल है ये एरो, तो v वेक्टर इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट मींस s वेक्टर बाय टाइम टेकन। सो ये हमारा क्या है, वेलोसिटी का न्यूमेरिकली रिप्रेजेंटेशन है। इसको एग्जांपल से समझते हैं। अगर कोई कार जो कि 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से मूव कर रहा है टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन, ओके, टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन, तो हम इसे क्या कहेंगे, वेलोसिटी। 5 मीटर पर सेकेंड को क्या कहेंगे हम, इसका वेलोसिटी, क्योंकि ये एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में उस स्पीड को कवर कर रहा है। ओके, सो इसका भी हम चूंकि देख रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट का हमारा क्या था, यूनिट एम मीटर, एंड टाइम का क्या था, सेकेंड स्टैंडर्ड यूनिट। सो डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी का भी क्या होगा, ऐसा यूनिट, मीटर पर सेकेंड। ओके, एंड यहां जो कि हम देख रहे हैं कि ये क्या कर रहा है, एक पार्टिकुलर डायरेक्शन को लेते हुए, मैग्नीट्यूड तो है ही, यहां हम जो देख रहे हैं ये 5 मीटर पर सेकेंड, ये एक मैग्नीट्यूड है, साथ ही साथ यहां एक ईस्ट डायरेक्शन भी आ रहा है। सो ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, हमारा जो वेलोसिटी है वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर? अब वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। अब ये कैसे होगा, ये हम लोग आगे जब ग्राफ एक्सप्लेन करेंगे तब इस बारे में डिटेल में बताएंगे कि कैसे ये पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी हो सकता है, ताकि आपको और क्लियरली समझ आए। ओके, सो नेक्स्ट हम देखते हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, या जिसे हम कहते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी, ये क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूव विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। कोई भी ऑब्जेक्ट तब यूनिफॉर्म वेलोसिटी में कहलाएगा जब वो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करता है। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, ये हमारे एक एक्सिस है पॉइंट O से D तक का। ओके, पॉइंट O से D तक, जिसमें ऑब्जेक्ट पॉइंट O से डिस्प्लेस होता है 5 किलोमीटर, जिसमें उसको टाइम लगता है फर्स्ट 1 आवर। देन नेक्स्ट फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B उसको जाने में ये
अगेन 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है एंड देन सेम इसे 1 आवर का टाइम लगता है। देन अगेन फ्रॉम पॉइंट बी टू सी जाने में ये 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है जिसके लिए उसे 1 आवर का टाइम ड्यूरेशन लगता है। तो यहां हम क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे टाइम इंटरवल पैसेज हो रहा है ये इक्वल डिस्टेंस और इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यहां भी 1 आवर है, ओके, यहां भी 1 आवर है। तो ये इक्वल टाइम ड्यूरेशन में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कर रहा है टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट। यहां हम ध्यान देंगे इस चीज को, टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट, इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और कांस्टेंट वेलोसिटी। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ओके, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है? An object is said to be with non-uniform velocity if it covers equal displacement in unequal interval of time or unequal displacement in equal interval of time। इन दोनों केसेस में अब इसको अच्छे से समझते हैं। अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करता है या फिर अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करता है तो वैसे ऑब्जेक्ट को हम क्या कहेंगे कि वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मूव कर रहा है। अब जैसे हम यहाँ पहला एग्जांपल देखते हैं, जब हमारा ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट करता है। जैसे पॉइंट ओ से पॉइंट ए में आने के लिए इसे टाइम ड्यूरेशन लगता है 1 आवर, जिसमें कि ये 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है। बट पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने में भी ये 1 आवर ही लगाता है, बट यहां ये कवर करता है 7 किलोमीटर का डिस्टेंस। ओके, यहां से ये जाने में लगाता है ये 7 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है। क्लियर, ये 1 आवर में, जबकि फर्स्ट जो 1 आवर था इसमें ये 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा था। क्लियर। नेक्स्ट यहां हम फिर से देखें तो यहां क्या है, अगेन फ्रॉम पॉइंट बी टू सी ये 6 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है नेक्स्ट 1 आवर में। तो यहां भी हमने सेम चीज देखा कि टाइम ड्यूरेशन क्या है हमारा, टाइम ड्यूरेशन हमारा सेम है 1 आवर, बट यहां जो डिस्टेंस कवर करता है वो है 6 किलोमीटर। क्लियर। तो यहां हम क्या देख रहे हैं, अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन ईस्ट। सो इसे हम क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम विद अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो इसका सेकेंड एग्जांपल हम देखते हैं क्या, जब ये इक्वल डिस्प्लेसमेंट करता है अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। अब हम यहां देखें तो ये फर्स्ट जो है ये फर्स्ट 5 किलोमीटर ट्रेवल करता है, ये फर्स्ट 5 किलोमीटर ट्रेवल करता है 1 आवर में। देन अगेन नेक्स्ट 5 किलोमीटर ट्रेवल करता है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ये लगाता है तब 1.5 आवर। देन अगेन अगर हम देखें पॉइंट बी टू पॉइंट सी में ये अगेन 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है, लेकिन यहां लगाता है ये 1.3 आवर। ओके, तो यहां हम क्या देख रहे हैं, ये अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। दैट मींस कि ऑब्जेक्ट यहां भी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है, लेकिन क्या इक्वल डिस्प्लेसमेंट करते हुए अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में टुवर्ड्स अ पार्टिकुलर डायरेक्शन ईस्ट। ओके, टुवर्ड्स अ पार्टिकुलर डायरेक्शन ईस्ट। सो इसे भी हम नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहेंगे। ओके, क्लियर। नेक्स्ट हम आते हैं एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब जैसे हमने पिछले में देखा एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड, सेम हम यहां देखेंगे एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो पहला है एवरेज वेलोसिटी, इट कैन बी डिफाइंड एज एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन
ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो अगर हम यहां देखें तो हमारा वी एवरेज क्या होगा कि जो डिस्प्लेसमेंट है पर यूनिट टाइम उसे हम क्या कहेंगे, एवरेज वेलोसिटी, मींस टोटल डिस्प्लेसमेंट का वर्ड इन टोटल टाइम टेकन। ओके, जिसे हम न्यूमेरिकली डिनोट कर सकते हैं वी एवरेज। वेक्टर का साइन यहां लेते हुए चल रहा है क्योंकि वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, सो वी एवरेज इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। एंड जब हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा तो हम क्या करें, हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं जो कि बहुत ही हमें हेल्प करेगा आगे न्यूमेरिकल्स में, दैट इज वी एवरेज इज इक्वल टू u प्लस वी बाय 2, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2। ये फॉर्मूला हमें काफी हेल्प करेगा हमारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में एवरेज वेलोसिटी का। ओके, सो आप आई होप कि यहां तक अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा टॉपिक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है? It is the velocity of the body at any instant of time or any point of its path. अब जैसा कि हमने पिछले में भी देखा इंस्टेंटेनियस स्पीड के केस में कि अगर कोई बॉडी एक पाथ में ट्रेवल करता है, अगर उसमें किसी भी एक पॉइंट में एट एनी इंस्टेंट में हमें उसका वेलोसिटी चाहिए, ओके, तो उसे हम क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जिसे कि हम डिनोट करेंगे डेल्टा वी से, डेल्टा वी बार से। ओके, यहाँ v टू द पावर एरो, v के ऊपर एरो भी कर सकते हैं या v के ऊपर आप बार भी कर सकते हैं, ये दोनों ही आपको वेक्टर का सिंबलाइज करेगा। ओके, तो v बार इज इक्वल टू डेल एक्स बाय डेल टी, ये हम न्यूमेरिकली लिख सकते हैं किसके लिए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए। तो आज का टॉपिक यहीं तक रखते हैं। सो आप यहां तक रिवाइज करें अच्छे से, इससे रिलेटेड आप न्यूमेरिकल सॉल्व करें जो भी मैंने बताया, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, स्पीड, एवरेज स्पीड। ओके, इससे रिलेटेड आप सारी न्यूमेरिकल सॉल्व करें। आपको कहीं भी डाउट हो अभी तक में मेरे लेक्चर में या न्यूमेरिकल्स में तो आप पूछ सकते हैं, मैं न्यूमेरिकल्स आगे भी सॉल्व करूंगा। एट द एंड ऑफ द चैप्टर हम सारे टॉपिक्स पे न्यूमेरिकल बनाएंगे। ओके, सो आप रिवाइज करें, अच्छे से ध्यान से कंप्लीट करें, और जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।